अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं धनक और ये है धनक। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल महफूज होंगे और आपके घर वाले भी सब ठीक होंगे। ये पिछला हफ्ता एक बहुत ही अजीब हफ्ता था। ये तूफान, ये सैलाब, बहुत तबाही मची। मेरे घर में भी काफ़ी पानी आया था, जिसकी वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो लाने में इतनी देर कर रही हूँ, वरना ये वीडियो पिछले हफ्ते आ जाती। लेकिन खैर, देर है दुरुस्त है। ये सिलसिला जारी रखना है और ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। ये सफ़र जारी रहेगा जिसमें हम सब मिलकर चल रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि घर कैसा होना चाहिए, घर में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, हमारे घर वालों से हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। ये कोरोना की वजह से क्वारंटाइन, लॉकडाउन काफ़ी अरसे से चल रहा है। हम सब करंतना में अपने घर में बैठे हैं और हमारे अपनों के साथ हमारे ताल्लुकात कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी इख्तिलाफ आ जाते हैं। मैंने कहा क्यों ना हम इसी बारे में आज बात करें। मैं एक मेहमान से बात करूँगी जो कि मेरी एक अच्छी दोस्त भी हैं और मैं उनके साथ पढ़ भी चुकी हूँ, लेकिन और उनके माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, 2 जुड़वा बेटियाँ और 1 बेटा। तो ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि जिनके बच्चे हैं वो तो काफ़ी परेशान रहे हैं इस क्वारंटीना में कि कैसे अपने बच्चों को घर में रखें, कैसे उनको उनके जहनों को हर वक्त जो है किसी न किसी काम में लगाए रखें। कैसे करेंगे काम हम कैसे अपने घर में अपने प्यारों के साथ अच्छे से रह सकें। आज उसी बारे में थोड़ी बहुत बात होगी। ये मेहमान मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगी। तो चले मिलते हैं उंजला से। अस्सलाम वालेकुम उंजला, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बेसिकली बात यही करनी है कि जो क्वारंटाइन जब से शुरू हुआ है तो काफ़ी सारे मुश्किलें आ गई हैं और यही काफ़ी सारे खासतौर पे पेरेंट्स को इश्यूज हो रहे हैं कि बच्चे घर पे हैं, मतलब काम का भी बहुत इशू है। तो आजकल हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं मेरे चैनल पे भी कि फैमिली क्या है, घर क्या होता है। तो इसीलिए कुछ मैंने सोचा था मैं आपसे पूछूं कि जब ये क्वारंटाइन हुआ, जब अनाउंस हुआ तो कैसा लगा, मतलब क्या रिएक्शन था आप सबका कि पता चला कि पूरा मेरा मुल्क लॉकडाउन इनिशियल में जा रहा है? मेरा इनिशियल रिएक्शन तो ये था कि दैट इट्स गुड बिकॉज वी वर ऑल वेरी स्कैर्ड। हम लोग को कोरोना से इतना वो खौफ बैठ गया था ना कि जो है ना हम लोग को इतना वो था कि कोरोना पता नहीं क्या चीज है, दूसरे मुल्क से आया है, हमें तो पता ही नहीं था है क्या। सी अब जैसे वक्त गुजरा ना, थोड़ा सा हम लोग ईज डाउन हो गए हैं, हम लोग को थोड़ा कोरोना से थोड़ा खौफ खत्म हो गया। वो देयर इज अ जोक विद इन व्हिच पीपल से जिस चीज को लिफ्ट नहीं करा होगी उसकी अहमियत नहीं होगी। लोगों हमारी आवाम ने कोरोना को लिफ्ट नहीं कराई। बट मेरा तो शुरू में ये था कि मैं तो बहुत खुश थी कि स्कूल्स बंद हुए, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा डर बैठने लगा बच्चों के लिए भी। एंड देन कंप्लीट लॉकडाउन हुआ तो मैं तो अपने शौहर के लिए भी खुश थी कि चलो बंद हुआ ऑफिस, बिकॉज उनके वहाँ बहुत जैसे क्लाइंट्स का नीज इन द रिटेल सेक्टर। तो रिटेल में तो जैसे उनकी अपनी शॉप है, तो अब तो क्लाइंट्स आते हैं, फिर वर्कर्स आते हैं, सब कुछ होता है। तो मुझे तो थोड़ा सा खौफ था, अब कौन मास्क पहन रहा है कौन नहीं पहन रहा है। ऑब्वियसली हम लोग खुद पहन सकते हैं, अपनी एहतियात खुद कर सकते हैं, मगर आप दूसरों को तो नहीं बोल सकते ना कि आप मास्क पहन के आओ, आप ये करो। तो मुझे थोड़ा सा सुकून और इत्मीनान हुआ था शुरू में कि बंद हुआ। बट अब जाके थोड़ा सा क्योंकि द किड्स आर एट होम, फिर हाँ वो जो है ना ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम की, बिकॉज इन्होंने बोला कि हम जून जुलाई की छुट्टी इसको समझे, उसकी जगह हम मार्च मिड में बंद हुआ था ना, मार्च अप्रैल में दे क्लोज्ड, उस वक्त मई अप्रैल में इन्होंने बंद कर दिया। जी बिल्कुल। ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हुई उस वक्त, तो इन्होंने छुट्टियां के तौर पे स्कूल्स का बिल्कुल भी कुछ एक्टिविटी नहीं थी। मार्च का जितना हाफ टाइम बाकी था, हाफ मंथ, इन्होंने इनको बच्चों को ऑनलाइन जैसे व्हाट्सएप पे देते थे होमवर्क। फिर मई अप्रैल एंड मई जो है ना तो बच्चों बिल्कुल को कैसा वेकेशन लगा थी, कि तो हम स्कूल जब बंद होने का बच्चों को पता चला तो उनका क्या बच्चों का रिएक्शन तो था? वेकेशन मूड ऑन हो गया था।
ठीक है, तो उनको मतलब, लेकिन ये कब तक चला वेकेशन मूड, क्योंकि अब तो काफी अरसा हो गया है ना? ये बिल्कुल, अब बच्चों पूछते तो हैं कब खुलेगा कब खुलेगा। मैंने बच्चों के लिए मास्क मंगवाए N95 कार्टून वाले, फिर मैंने इनको यूं समझाया कि कहीं जाएंगे स्कूल खुलेगा तो ये पहन के जाना होगा। अब जिस दिन मेरे पास वो मास्क आए, आई गॉट देम डिलीवर्ड, घर पे डिलीवरी हुई, तो मेरा बेटा फौरन पूछने लगा, अभी मास्क आ गया, अब कल स्कूल जाएंगे ना पहन के? मैंने कहा बेटा अभी स्कूल नहीं खुला। तो उसको फौरन जल्दी, ठीक है मैं मास्क पहनूं हाँ। और जाऊं। इनको यूं जैसे अब मैंने वो कार्टून वाला और कैरेक्टर्स वाला तो वो मास्क मंगवाए, हम्म। तो थोड़ा सा इनको यूं था कि हम पहने। हाँ। अब अब उनको ये कि किधर पहने। अच्छा, जब ये क्वारंटाइन अब जो इतना अरसा हो गया, तो कोई मुश्किलात पेश आई इस पूरे दौरान? मुश्किलात ज्यादातर, मैं तो हूँ हाउस वाइफ, मुझे घर रहने की आदत है। हम्म। अब बच्चों की छुट्टी भी जल्दी हो जाती है, 12:30 या 1 बजे, 12:30 1 बजे इनकी छुट्टी होती हम्म। है, तो वो ज्यादातर दिन में घर पे ही होते हैं बच्चे, और मैं भी घर पे, हम लोग इतना बाहर जाना हमारा होता नहीं है। मगर ये है कि जैसे संडे संडे को कहीं बाहर जाना, ये सब होता था हम्म। हमारा, जो कि बिल्कुल बंद हो गया। हम लोग मॉल जाते थे, बच्चों को लेके सिनबार ले गए, कहीं ले गए, या लकी वन मॉल तक चले जाते थे। हम्म। तो वो सब बिल्कुल बंद हो गया, हम लोग तो बिल्कुल घर तक इन, महदूद रह गए। जब ये चीजें बंद हुई, तो फिर एज एक घर जैसे चलता है वो, मतलब उसका निजाम थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो मतलब आप लोगों ने एज अ फैमिली किस तरह से चीजें फिर की? मतलब बच्चों को कैसे बस एंटरटेन ये रखा? था कि बाहर तो फिर जा नहीं सकते। ये अब सब घर पे थे, तो अब सबने काम में हाथ बटाए एक साथ, क्यों? क्योंकि कोई भी ऑफिस नहीं जा रहा था, मैं स्कूल बच्चों को पिक ड्रॉप नहीं कर रही थी, फिर बच्चों का ना होमवर्क था, तो मेरा यूं लोड तो कम हुआ। मगर ये है कि फिर मेड्स नहीं आ रही थी, तो वो सबने मिलके काम करना था, यूं था। हम्म। तो कोई बर्तन धो रहा है, तो कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है। ठीक है, सो तो सबने मिल बांट के यूं किया। बच्चों को भी इसमें लगा दिया एक बच्चे तरह। तो अपना बिस्तर बनाते थे, चीजें कुछ समेटना ये वो, तो वैसे इनको वैसे भी आदत है, संडे को तो कोई वैसे भी नहीं आती मासियां, तो ये लोग हम्म। अपना खुद बिस्तर विस्तर अच्छा, तो बना मतलब लेते हैं। आपके बेटे को भी मतलब जैसे आदत है कि वो खुद हाँ, का अपना काम मेरी करता है? बेटियां भी, मेरा बेटा भी, सब अपना अपना क्विल्ट मिलके, दोनों को इधर से पकड़े, को इधर से पकड़े, बिस्तर मतलब बनाना, एक बेड तरह से वो बनाना। ज्यादा जिम्मेदार हो गए, एक तरह से दे हाँ हाँ लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी के, मतलब हाँ। हम खुद खुद से करना है। अब कोई भी नहीं आ रहा है तो खुद से करना है। तो और क्या करते हैं, मतलब बिस्तर बनाने के अलावा कुछ और करते हैं? कुछ और जैसे, अब इन लोगों को तो मैंने काफी वैसे ही रिस्पॉन्सिबल रखा हुआ है शुरू से, क्योंकि मेरी बेटियों के बाद, आई थिंक 2 इयर्स के बाद मेरा बेटा पैदा हो गया, तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो गई खुद ही दोनों। हम्म। तो जो है ना, उन्होंने खुद ही अपना काम करना सीख लिया। अब मेरा बेटा को थोड़ा सा सिखाना है, ही इज ओनली 3 राइट नाउ। तो बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा वैसे इन लोगों को है, पहले से ही आदत है थोड़ा अपना काम खुद करने की, जैसे ना, अच्छा, तो ओके। कर लेते हैं। सही है। तो मतलब अच्छा, इसके अलावा जैसे इंटरटेन करने के लिए बोर्ड गेम्स वगैरह टाइम स्पेंड किया आप लोगों ने इस तरह से भी? बिल्कुल, लूडो लेके टेरेस पे बैठ जाती थी, लूडो लेके, कुछ फ्रेश एयर तो मिले, घर में बैठे बैठे मुझे तो हम्म। हेडेक शुरू हो गए थे। बिल्कुल। तो बच्चे ज्यादातर या तो कारपोच में होते थे, या मैं इनको लेके टेरेस पे बैठ जाती थी। हम्म। तो अब तो रेनी सीजन है, तो आधा टाइम हम टेरेस पे ही होते हैं। तो तो बस। हाँ, तो मतलब ये सब कुछ जो किया, उस मतलब कुछ चीजें जो शायद आप लोग नहीं करते होंगे घर में, वो भी आपने की, मतलब जो आप लोग पहले नहीं कर पाते थे, बिकॉज ऑब्वियसली एक रूटीन सेट होता है, स्कूल जाते हैं बच्चे और आपके हस्बैंड भी ऑफिस जाते होंगे, तो खासतौर पे बच्चों को अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करने को इतना मिलता नहीं है। तो हाउ वाज दैट, मतलब कैसा हुआ वो क्या हाँ करते बिल्कुल, हैं? एक ये चीज हो गई, एक ये बस, एक ही पॉजिटिव बोल सकते हैं, आई गेस देयर इज ओनली वन पॉजिटिव टू ऑल ऑफ दिस, कि सारे जो है ना फादर्स घर पे रहे सारे। मतलब अगर कोई मदर भी वर्किंग हो तो वो भी घर पे हो गई, मैं तो वर्किंग ऑलरेडी नहीं थी, मगर जैसे दूसरों के घरों में मदर्स और फादर्स हम्म। दोनों घर पे ही रह रहे थे, और फिर ज्यादा घर में क्वालिटी टाइम सब स्पेंड कर रहे थे आपस में। एक तरह से बच्चे खुश भी थे कि अब्बू घर पे हैं, अब्बू के साथ खेलने को मिल रहा है, दिन रात अब्बू अब्बू अब्बू। मैंने कहा चलो थोड़ा सा हम्म। अम्मी से भी दिमाग हटा इनका, तभी अब्बू के भी पीछे पड़े। हाँ, तो दैट्स यूं नाइस। बच्चे खुश थे थोड़ा बहुत शुरू में, फिर अब ओके। ऑब्वियसली ऑफिसेज वगैरह तो खुल गए थे जल्दी, हम्म। स्कूल जब तक बंद है, दैट इज द ओनली थिंग दैट्स लेफ्ट टू ओपन नाउ। नाउ अब तो मॉल्स भी खुल गए हैं, सब हम्म। खुल गया है। तो ओके। अच्छा,
जो क्वारंटाइन से पहले जैसी लाइफ थी, उसके बाद जब क्वारंटाइन शुरू जब हुआ तो ये सब चेंजेस तो आए, लेकिन आप लोगों की बॉन्डिंग जो थी एज अ फैमिली वो कैसी रही, मतलब कैसी हो गई? मतलब obviously you're spending more time together. सेम ही रही. इट वाजंट दैट, बट पहले इतना तो कुछ वो नहीं था, तो अभी भी इट्स द सेम. बस ये थोड़ा घर पे बैठे बैठे ना बहुत मुझे जैसे हेडेक शुरू हो गए. घर पे बैठे बैठे सब तंग आ गए. यूं तो हम बच्चों को गाड़ी में उठा के यूं नेबरहुड का ही राउंड लगा लेते थे, इतना करते थे. फिर जैसे मैकडॉनल्ड्स को इन्होंने वो दिया तो ड्राइव थ्रू में ले गए बच्चों को. तो अब बकरीद के टाइम में बच्चों को हम जानवर दिखाने ले गए. घर के आगे भी जानवर थे, वहां तक ले गए. तो यूं इतना थोड़ा बहुत बच्चों का रखा, क्योंकि बच्चे बहुत घर बैठे बैठे चिड़चिड़े हो जाते और हैं. कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज कुछ ऐसा हुआ जो मतलब आप लोगों ने साथ किया हो बैठ के? हम लोग ने किया. हम लोग ने जैसे स्विमिंग पूल रख लिया बाहर, बच्चों का होता है वो रख लिया. उसमें बच्चों ने खेल लिया, थोड़ा टाइम उसमें गुजार लिया बच्चों ने, क्योंकि सारे दिन वरना बच्चे टीवी और फोन लेके ही बैठे रहते हैं. तो थोड़ा बहुत इन लोग ने खासतौर पर पढ़ाई भी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन हो रही है ज्यादातर, तो मतलब बच्चे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं उसमें भी, या दे गेट डिस्ट्रैक्टेड घर पे हैं तो ध्यान नहीं लग रहा? ज्यादातर बच्चों का ये है, उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा अब ऑनलाइन पढ़ने में. पहले शुरू में होता था, इन लोगों को वीडियोस मिल रही थी. ठीक है, मार्च में जो इनकी पिछली क्लास थी, वीडियोस मिल रही थी. फिर जब 2 मंथ्स की इन्होंने वेकेशन दे के इन्होंने जून में शुरू की ऑनलाइन क्लासेस. थोड़ा शुरू में बच्चे एक्साइटेड थे, अपनी बुक्स लेके बैठते थे, काम करते थे फोन में. जूम का खुद ही आईडी पासवर्ड इन्होंने डाल लिया, खुद ही कर लिया. दे लर्न द आईडी एंड पासवर्ड खुद याद करके खुद डाल लिया. मगर अब जो है ना, बहुत मुझे देखना पड़ता है इन लोग को, बिकॉज टीचर को क्या पता बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. वो टीचर तो पूछती रहेगी, वो टीचर्स तो बेचारी पूछती रहती है. इसमें तो मुझे टीचर्स पे भी तरस आता है, बिकॉज इतने में अब जो है ना टीचर्स को स्कूल जाना पड़ता है. अब टीचर्स क्लासेस अपनी स्कूल से ले रहे हैं. टीचर हैं तो उनको भी आजकल जैसे स्कूल जाना होता है, और वीडियोस का बनाना एक बहुत ही अलग चीज है. पहले किसी को आदत नहीं है करने की, मतलब जिन लोगों को खास तौर पर फोन यूज करना किसी को इतना आता भी नहीं था. सारी टीचर्स को नहीं भी आता था. मेरी अम्मी को नहीं आता. कंडक्ट करना, ये सब करना इतना हर किसी की बस की बात नहीं होती. मेरी अम्मी को कुछ इस हवाले से, जैसे मेरी अम्मी को बिल्कुल इल्म नहीं है कि किस तरह से कंप्यूटर को यूज करना है. वो भी अभी मतलब इस तरह सीख रही है, उनको समझ में अभी भी नहीं आता कि क्या करना है. उनको लिटरली कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता. तो उनके लिए तो इट्स बहुत ज्यादा मुश्किल है कि किस तरह सीख रहे हैं. और यही चीज है कि मुझे लगता है क्वारंटाइन से बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आई हैं जिसकी वजह से लोग अटक गए, उनको समझ में नहीं आ रहा. और ये वीडियोस भी कब तक बनाएंगे लोग, है ना? लाइक बच्चे भी कितना सुन सकते हैं अपनी टीचर्स को. अच्छा ठीक है बोल रहे हैं. ये है कि मेरे बच्चों की क्लासेस में दूसरे बच्चे हैं, वो सब इतना उठा गए हैं कि मेरी बेटी भी आज बैठ के शी वाज वेरी अपसेट ड्यूरिंग क्लास. मतलब she could not copy and the teacher was like, you have this blackboard option on Zoom पे जो ब्लैक बोर्ड का ऑप्शन है, वो बोल रही है कि मैं बस 2 मिनट्स रखूंगी, मैं मिटा दूंगी. वो इतनी जो है ना वो कॉपी नहीं कर पाई. एंड मतलब ऑब्वियसली फोन इतना सा है आपका, वो स्क्रीन कितना बड़ा है. अगर आपके फिजिकली आगे ब्लैक बोर्ड है तो आप जल्दी उसको कॉपी कर सकते हो. वो फोन इतना सा स्क्रीन है. अब लैपटॉप हर किसी घर में इतने तो नहीं होते. मैंने जब तक मेरे बेटे की दूसरे कमरे में लैपटॉप पे क्लास चल रही है, तो मेरी बेटियों की चल रही है फोन पे. कौन सी क्लासेस में ये दोनों, आपकी बेटियां और आपका बेटा? बेटियां तो हैं इसमें क्लास 1 में अभी गए हैं, और मेरा बेटा गया नर्सरी में. अब इनकी टीचर्स बदल गई, बिकॉज दे हैव गॉन टू अ न्यू क्लास. नई क्लास में इसमें प्रेप से ये लोग गए 1 में, और वो गया प्री नर्सरी से नर्सरी में. अब टीचर्स बदली. टीचर्स को बच्चों का नहीं पता, बच्चों को टीचर्स का नहीं पता. बिकॉज पिछली क्लास में तो ये था टीचर्स को नेचर पता था हर बच्चे का, कौन नोटी है, किसको तवज्जो देनी पड़ती है, किसको क्या है. अब टीचर्स बदल गई हैं, और टीचर्स के लिए ऑब्वियसली बच्चे भी नए हैं, तो वो भी बच्चे को समझ नहीं सकती इतना जल्दी. और ऑनलाइन बैठ के कौन समझ सकता है किसी को. और खास तौर पर बच्चे जब छोटे होते हैं तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि बहुत, वो कोई लेट रहा है, कोई क्या कर रहा है, इतना मुश्किल होता है ना सीधा बिठाना इन लोगों को चेयर पे. स्कूल में तो आपको ये होता है ना, यू आर नॉट एट होम, आप स्कूल में हो, आपने सीधा बैठना है. घर पे तो बिल्कुल इनको घर जैसा माहौल है, तो ऑब्वियसली कोई लेट रहा है, कोई क्या कर रहा है, इतना मुश्किल होता है. तो सीधा बैठो, सीधा बैठो. जब काम दिया जाता था एज अ मदर, आप कैसे करवाती हैं? कि ऑब्वियसली ध्यान तो नहीं रहता बच्चों का उसमें, तो एज अ मदर हाउ डू यू टीच देम? मतलब
हाँ अब ये है टीचर्स आर टीचिंग बट आई हैव टू कीप एन आई वेदर दे आर फॉलोइंग द टीचर्स ऑर्डर्स और नॉट, स्पेशली माय सन, ही हम्म। इज 3 years old और बहुत तंग करते हैं। तो सुनता है आपकी बहुत बात जब आप पढ़ाने की कोशिश करती सुनता हैं? है। अब कभी कभार म्यूट करके उसको एक दफा डांट भी देती हूँ बिकॉज सो दैट द टीचर डजंट हियर, वो देन टीचर सुन लेगी। तो म्यूट कर देती हूँ, एक दो दफा उसको डांट देती हूँ बिकॉज मैं तो स्क्रीन में नहीं हूँ, अब थोड़ा सा डांटना पड़ता है। अब हम्म। स्कूल में, घर पे तो बिल्कुल ये लोग सुनते ही नहीं है, स्कूल में होते थोड़ा सीधा चलते हैं ना टीचर्स के सामने। अभी तो टीचर सामने है ही नहीं, टीचर तो सिर्फ एक डब्बे के अंदर है। तो वो बिल्कुल यूं है आपको इनके क्या लिए। लगता है कि क्यों होता है कि टीचर्स की बात ज्यादा बच्चे सुनते हैं और पेरेंट्स की इतनी नहीं सुनते? अक्सर ये बिकॉज होता मेरी है, अम्मी एक टीचर जब ये हैं लोग तो। स्कूल जाते थे ना, ये लोग टीचर्स की सुनते थे, और कोई बात इन्होंने मिसअंडरस्टैंड भी की हो ना टीचर से, तो मैं बोलूँ नहीं नहीं टीचर का ये मतलब था, नहीं मम्मा आपको नहीं पता, आंटी ने यूं बोला। आई वुड गो टू द टीचर द नेक्स्ट डे, भाई मैं आपने ऐसे ऐसे बोला। जैसे मेरी बेटी छोटी थी, प्री नर्सरी में थी, अब उसको लगा कि जो है ना काउ मिल्क पीती है, अब वो एनिमल और उसके प्रोडक्ट सिखा रहे थे, हम्म। उसको लगा मुर्गी अंडा खाती है और काऊ मिल्क पीती है। तो मैं इसको सही समझा रही हूँ, नहीं मम्मा आंटी ने ऐसे बोला, तो मैं नेक्स्ट डे जाके मैंने टीचर को बोला इसको ऐसे लग रहा है, तो जब तक उनके मुंह से वो नहीं सुने ना, उसने माना नहीं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है कि वो उनकी बात सुनते हैं और आपकी बात नहीं सुनते हैं? मतलब एज अ मदर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादातर जो है ना टीचर्स नई चीजें सिखा रहे हैं, तो इनको लगता है कि टीचर को ज्यादा पता है, हम्म, अम्मी को क्या पता, छोड़ो। कुछ ऐसी बात है मेरे ख्याल से। लेकिन डिसिप्लिन वाइज भी अगर बच्चों को टीचर ज्यादा बोलती है कि चुप रहो तो वो चुप रहते हैं, लेकिन एज आई फील दैट एज मदर्स अक्सर जब उनको बोला जाता है कि आप चुप बैठो या आप कुछ करो तो वो नहीं सुनते, वो ज्यादातर मतलब दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। डोंट यू हाँ, थिंक? ये बस ये है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अम्मियाँ जो है ना घर की मुर्गी है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। जैसे कि अब मुझे डराना धमकाना हो तो मैं अब्बू के नाम से धमकाऊंगी, मैं अब्बू को बताऊंगी यूं, तो वो अब्बू की सुनेंगे। सारे दिन मैं चू 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 शोर करती रहूं, कोई नहीं सुनता है। अच्छा, अब एज एज अ कपल मैं पूछना चाहूंगी, लाइक ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन जो आप लोग, अब उन आपके हस्बैंड का भी अब ऑफिस नहीं है, तो एज अ कपल आप लोगों का रिलेशनशिप हाउ वाज इट ड्यूरिंग दिस पीरियड? क्योंकि ऑब्वियसली आपको आदत नहीं होती उनको घर में देखने की, तो हाँ, नहीं इतना इफेक्ट नहीं हुआ कोई खास, क्योंकि मेरे हस्बैंड वैसे भी 8 o'clock घर आ जाते थे और सुबह जाते थे 11 o'clock, वो बच्चों को पिक करते थे स्कूल से, फिर घर लाते थे, देन ही वुड हैव लंच एंड देन गो, और ओके। ही वुड गो डायरेक्टली आफ्टर ड्रॉपिंग देम होम। तो वो जो है ना घर ड्रॉप करके चले जाते थे, या तो इतना यूं नहीं था कि बिल्कुल टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता था, बस ये था कि बच्चे जल्दी सोते थे, बच्चों को अपने अब्बू को यूं नहीं देखने को मिलता था इतना, क्योंकि बच्चे ओके। सो जाए जल्दी, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ रहे, यूं कभी कभार होता था। ओके। मगर मेरे लिए इतना कुछ चेंज नहीं हुआ, बट इट गॉट अ लिटिल वो कि जैसे ना एक्साइटमेंट होती है कि हाँ हम यहाँ घर आ गए, तो वो हाँ। एक्साइटमेंट नहीं। लाइक वो तो है ही घर पे। वो घर बाहर हॉर्न बज रहा है, घंटी बज रही है, और वो हाँ। कोई आने को ही नहीं था, कोई घंटी बजाने वाला ही नहीं था। अब वो हाँ, मासियाँ नहीं आ रही है तो मासियाँ आने को नहीं थी, कोई दिन ये भर तो वही बात घर की आती औरतें आई भी थिंक, होती थी मासियों के साथ, तो वही वही था। चीज आई थिंक कि जैसे कहते हैं ना कि दूरी से ज्यादा वो होता है हाँ कि आपका अटैचमेंट बढ़ता है। अगर आप हाँ, साथ ही एक साथ एक दूसरे को देखते रहते हो तो वो अटैचमेंट वैसा नहीं रहता, आई थिंक वो मजा नहीं आता कि आप बनने हाँ, का ये इंतजार बस कर ये रहे हो। इंग्लिश की सेइंग है कि, तो बस यही है कि, मगर इतना वो नहीं था कि सम पीपल वर लाइक कि पता नहीं जब जल्दी खुले, जल्दी बच्चे स्कूल जाएं, जल्दी ऑफिस खुले, लाइक पीपल वर पोस्टिंग जोक्स, इतना नहीं था। इतने एक्सट्रीम पे अल्लाह शुक्र नहीं था कि हम तंग आ गए, यूं भी नहीं था। हाँ, चलो अच्छी बट बात इट है वाज लाइक। डिलाइट इन द बिगनिंग, और ऑफिस तो जल्दी खुल गए थे। बस ये है कि बच्चों की पढ़ाई ना घर पे कराना बहुत मुश्किल है। हम लोग तो स्कूल से वापस ही में गाड़ी में बच्चे होमवर्क कर लेते थे, और बस घर ओके। आके कुछ भी नहीं करना, तो खेल रहे हैं कि टीवी देख रहे हैं कि जो मर्जी करो। अब हम्म। ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई में मुझे क्लास वर्क भी देखना पड़ रहा है, फिर मुझे होमवर्क भी देखना पड़ रहा है, फिर बेचारे टीचर्स के लिए है कि अब कल बारिश हो गई तो स्कूल बंद था, तो बिल्कुल। उनको अपना स्केड्यूल चेंज करना पड़ा। अब वो उनके पास कुछ था ही नहीं, उनके पास ना अपनी किताबें, ना कुछ, ना अपने कार्ड्स, हम्म। जो भी, तो अभी वो है ही नहीं कुछ इनके पास करने को। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्वारंटाइन से सबसे या इस लॉकडाउन से
सबसे अच्छी चीज क्या हुई और सबसे बुरी चीज क्या हुई है? ओके, ये होगा, सबसे अच्छी चीज ये हुई कि बस फादर्स के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला, एंड हमने सब ने मिल के जैसे घर का काम किया, यूं कि सब घर पे ही थे, सब मिल बांट के काम कर रहे थे, और बच्चे अपने अब्बू के साथ सारा दिन खेलते रहते थे, अब्बू ये अब्बू वो, अब्बू ये कर दे अब्बू वो कर दे, यूं था। हम्म। इसका नेगेटिव ये है कि बच्चे स्कूल बहुत मिस कर रहे हैं, बच्चे हम्म। अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, बच्चे स्कूल मिस कर रहे हैं, और बाहर जाना मिस कर रहे थे अब तक, बट अब थोड़ा मॉल्स वॉल्स खुल गए हैं, तो हम लोग एक दफा इनको लेके भी गए सिनेमा विद दोज मास्क एंड एवरीथिंग। हम्म। तो बस ये कि मगर ऑब्वियसली अब हम लोग तो वो मिस कर रहे हैं ईटिंग आउट। अब तक मैं गई नहीं हूँ बाहर, एंड आई डोंट नो हाउ यू आर सपोज्ड टू गो, बाहर जाओ रेस्टोरेंट जाओ और जो है ना मास्क उतार के खाना खाओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अब ये कोरोना के बीच में पता नहीं किस खासतौर तरह कर, बच्चों के होते हुए तो ज्यादा स्ट्रेसफुल है कि आप किस तरह बाहर जाए। अगर आप अपने आप में मगर फिर ज्यादा ऑब्वियसली आप भी जर्म्स घर ला सकते हो, कुछ भरोसा नहीं है एग्जैक्टली ना कि अब ये ऐसी चीज है जो आप देख नहीं सकते हो, तो जिस चीज को देख नहीं सकते उसका खौफ ज्यादा होता है ना। एग्जैक्टली और खासतौर पे यही जब बात। इतना सुनने में आता है ना कि लोगों को हो रहा है कोरोना और इतनी वो है। अच्छा, अगर आपको एक एडवाइस देनी हो किसी फैमिली को, मतलब फैमिलीज को जो क्वारंटाइन में है, वो लाइक मैंने देखा है काफी फ्रस्ट्रेशंस लोगों की बढ़ रही है, काफी ज्यादा लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं, सब्र खत्म हो गया, बस लोग चाह रहे हैं क्योंकि मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसमें लिखा था कि आप क्या अपने बच्चों को भेजोगे स्कूल, तो बहुत सारे लोग कहते नहीं भाई अल्लाह मालिक के भेज देंगे भाई, हमारा हो गया सीन, हम और नहीं कर सकते। और काफी लोग नहीं हमारा भी यही ओपिनियन था एक महीने पहले, एक दो महीने पहले, कि नहीं नहीं कैसे भेजे, कोरोना में कैसे भेजे। मगर फिर ये ईद के टाइम में बकरे बाहर चला रहे बच्चे, और सब कुछ हो रहा है, बच्चे मॉल जा रहे हैं, बिल्कुल। रेस्टोरेंट खोल गए, सब कुछ हो रहा है, तो अब स्कूल ही रह गया खोलने को। मैंने देख लिया मेरे बच्चे इतनी देर जैसे मास्क पहन सकते हैं, यूं। हम्म। मैंने टेस्ट कर लिया इनको सिंधबाद में, मैंने कहा नहीं जाओगे, अगर मास्क उतारा ना मैं फौरन घर भेज दूंगी, बिल्कुल हम्म। किसी ने नहीं उतारना है, मैं ये कंडीशन में जाने दे रही हूँ। तो तो अगर क्या ऐसा एडवाइस कंडीशन, देना चाहेंगे आप फैमिलीज को इस हवाले से, एडवाइस ये है वो कि थोड़ा कोरोना सा की क्वारंटाइन के हवाले से बेसिकली? हाँ, सब्र से काम लेना पड़ेगा बहुत, क्योंकि ये सबके ऊपर मुसीबत आई है, नॉट ओनली मदर्स, एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी, सबके लिए, फादर्स के लिए और सब घर वालों के लिए। अब बेचारे जो गरीब हैं उनके लिए, उनको घर बैठना पड़ा, उनका कमाई का जरिया नहीं था, तो मतलब हम सबको सब्र से काम लेना है, अब जितना हो सके दूसरों की मदद करें। हम्म। ये भी मदद भी एक मतलब करना है दूसरों की, जिनके पास जो खुद अपने आप की मदद करने का कोई तरीका नहीं है, दूसरों को हेल्प करें थोड़ा सा। बिल्कुल। ठीक है मंजला, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आपने मुझे अंदाजा आप कितनी मसरूफ होंगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आ सकी और हमने इस बारे में बात की। इंशाल्लाह अगर कभी दोबारा हुआ तो मैं चाहूंगी कि आप वापस आएं हम मेरे चैनल पे कोई बात करने के लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे उम्मीद है ये जो आपने अभी मेरी और मंजला की बातचीत देखी, इंटरव्यू देखा, आपको अंदाजा हुआ होगा कि ये परेशानी सिर्फ आप तक महदूद नहीं है, सभी पर आई है और हम सबको बस सब्र करना है। क्योंकि अगर हम बेसब्र होते रहे ना तो ना किसी परेशानी का हल निकल सकेगा और बल्कि दूसरी चीज ये कि हमें, मुझे भी और आपको भी एक चीज नहीं नजर आई होगी कि जब हमारे अपने बाहर काम पर जाते हैं, बाहर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका इंतजार जो है वो हमारे अंदर ये पैदा करते कि हम उनको देखेंगे, हम उनसे मिलेंगे। दूरियां भी प्यार बढ़ाती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उन दूरियों का इंतजार करें अपने रिश्तों को गहरा करने के लिए। अगर ये वक्त हम सबको मिला है कि हम अपने अपनों के साथ रहें, तो क्यों ना इस वक्त को बेहतर बनाएं, साथ मिलके काम करें। इसी के साथ मैं यही कहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब दबा दें और छोटी सी घंटी जो आती है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कब कब पोस्ट करती हूँ।
मैं हफ्ते में कोशिश करती हूँ मैं 2 दफ़ा पोस्ट करूँ और आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँ ताकि आपको कुछ नया पता चले। और मैं ये भी उम्मीद आपसे बस दरख्वास्त है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा बताने के लिए कि ये वीडियो वाकई आपको कैसी लगी और आप आगे क्या देखना चाहेंगे ताकि मैं वो ला सकूँ जो आप देखना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे बहुत जल्द दोबारा मिलूंगी और आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको कुछ नया पता चलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।